नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आधुनिक भारत के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी। कल हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1917, ऑप्शन बी गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन सी इलाहाबाद अधिवेशन 1921, ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1917। कोलकाता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट हमारे भारत की महिला नहीं थी, ये आयरलैंड से संबंधित थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी पंडित रमाबाई, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर से कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और जिस समय सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, उस समय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन चल रहा था। देखिए, इन प्रश्नों से जितने भी अलग से फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बांकीपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बांकीपुर। बांकीपुर में 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन 1906, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही जवाब है लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 के समय ही बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेरे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ऑप्शन ए जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1900 में कहा था कि मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए
रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उसका नाम था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन ने बम्बई अधिवेशन 1915 में अध्यक्षता की थी। तब ये भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे, क्योंकि गवर्नर जनरल व वायसराय का पद इनके पास 1931 से 1936 तक रहा था और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1915 में की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन सी गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क जो था वो 4 आना कर दिया गया था, जिससे कि कांग्रेस में गरीब से गरीब लोग भी जुड़ सकें। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी हकीम अजमल खान। तो इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास। 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास ने कांग्रेस की अधिवेशन में भाग लिया था और 1923 में इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? ऑप्शन ए बीजी गोखले, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एम के गांधी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी बेलगांव, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेलगांव। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी रामगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में
समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरप्रा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरप्रा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हरप्रा गुजरात में आता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि हरप्रा कहाँ आता है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 में दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने मेरठ अधिवेशन 1946 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और यही जेबी कृपलानी आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो कि 54वां अधिवेशन था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, यानी कि ऑप्शन सी। थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और जनगण मन को हमारी संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1906, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन 1917, ऑप्शन डी अमृतसर अधिवेशन 1919। तो इसका सही जवाब है अमृतसर अधिवेशन 1919। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। इन्होंने अंतिम बार केवल भाग लिया था, अध्यक्ष नहीं बने थे ये कभी। और अंतिम बार इसलिए भाग लिया था क्योंकि 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी जीके गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे छोटी उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी
और सबसे लंबे समय तक इन्होंने अध्यक्षता की थी। इन्होंने 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।